Yes, yes. You couldn't तो see the link on ADP, ना? नहीं, एक्चुअली मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा खराब आ रहा था, तो मुझे वहाँ पे मिला नहीं। नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, होता है, सबको नहीं मिलता है। ओके, मुझे ये पूछना था, इज़ इट नेसेसरी टू रिकॉर्ड? हाँ, मतलब आई रिकॉर्ड ऑलमोस्ट एवरी, मतलब हर सेशन रिकॉर्ड होता है, मतलब ओके, ओके, इफ नो यू इफ प्रॉब्लम। यू वांट टू आस्क समथिंग, जैसे प्रोजेक्ट आइडिया है, समथिंग व्हिच यू थिंक यू डोंट वांट टू शेयर, तो आई विल शट द रिकॉर्डिंग, नो स्ट्रेस। बट अदरवाइज जनरल क्वेश्चंस, ये जिसके इसके लिए है कि जितने भी जनरल क्वेश्चंस है फीडबैक हाँ, के, हाँ, वो बहुत कॉमन आते हैं मेरे को सब। तो आई ट्राई कि वो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूं, लोग वो देख ले, ताकि मेरा थोड़ा सेशन का हाँ, हाँ। टाइम वर्थ हो जाए। So if there's a project thing, I think I can close the recording, no problem. नहीं, नहीं, एक्चुअली वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ इसीलिए। हाँ, तो मतलब मैं बंद कर सकता कोई हूँ, नहीं। नो स्ट्रेस, आई एम कोई कम्प्लीटली ओके। वो तो लोग के कन्वीनियंस के लिए, बिकॉज आई सी के मैं यूजुअली किसी से बात करता हूँ, तो आई रिमेम्बर कि जस्ट मैंने किसी को कल रात को एडीपी में हाँ, बताया था, सेम एक्सप्लेन कर क्वेश्चन ऐसा बताया था। दिया, हमने हाँ। काश ये मैं तुमने एक्चुअली स्टार्टिंग के, ये कौन सा है, 35th 36 सेशन है, स्टार्टिंग के 15 सेशन 20 सेशन तो रिकॉर्ड ही नहीं किया मैंने। फिर मेरे को जब हुँ। समझा कि रिपीटेटिव हो रहा है, आई थॉट ओके, लेट्स सेव माय टाइम एंड एवरीबॉडी एल्सेस टाइम। तो और एक और चीज ये भी हुई कि ये सेशन रिकॉर्ड करके डालने से लोग को पता चला कि ये भी होता है, तो देन दे हुँ, हुँ, स्टार्टेड कमिंग हियर आल्सो, तो बुकिंग्स इंक्रीज हो गई सडनली अभी। हाँ, मैंने भी काफ़ी टाइम पहले वो किया था, तो अब जाके आज का हाँ हाँ, वो ऐसा हो गया भाई, मैं कैमरा ऑफ हाँ। कर रहा हूँ। हाँ, यस। हाँ, मुझे लाइक क्वेश्चन था, पहला तो मुझे ये क्वेश्चन था कि अभी मैंने पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट नहीं किया, पहले टाइम कितना है और कब हाँ, वो पोर्टफोलियो के लिए पूछते हैं? पहले ये, पहले तब पोर्टफोलियो के लिए टाइम कितना है, पहले ये बताओ, सीड कैसा गया? सीट 35.1 आया था। 35.1, नॉट बैड, हाँ, नॉट बैड, अच्छा अच्छा, 35.1 इज गुड। हाँ, एक बट और चीज मुझे इसमें याद नहीं है ये मैं है क्या कि करके आई थी क्वेश्चन पेपर में। मैं पूरा दिन, अगले 2 दिन ऐसे रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता और क्वेश्चंस मेरे दिमाग में सोते टाइम भी घूम रहे थे। हाँ, समझ जाओ, मैं समझ जाऊँ, होता है ये चीज। वो तब इट्स स्ट्रेस ओके, नहीं होता, उसके बाद बहुत हुआ था। वो इट्स ओके, उसका टेंशन मत लो इतना। दूसरा ये भी है कि टाइम है, मतलब इनफ यू हैव। अभी कल या परसों आएगा ना कट ऑफ, उसके बाद हाँ, भी हाँ। 1 महीने के, 1 डेढ़ महीना तो है, मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो रिजल्ट्स के 2 हफ्ते बाद से शुरू होता है। सो एटलीस्ट मार्च एंड पकड़ लो। तो अगर तुमने हम्म। सीड के अगले दिन से चालू किया है पोर्टफोलियो बनाना, सो मिनिमम 2 महीना तो है, 2 ढाई महीना इज मोर देन इनफ, आराम से 2 3 प्रोजेक्ट हो जाएंगे अच्छे वाले। नहीं, तब से नहीं किया ना, अभी तक मैं कंफ्यूज ही थी क्या करूं क्या नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें मैसेज किया था। तो फिर अभी कुछ नहीं था, तो मतलब तुमने अभी तक मैसेज मैंने किया था? किया नहीं था। नहीं यार, हाँ, मैसेज तो आई एम श्योर किया ही होगा। मैंने तुम्हें बहुत बार तंग किया जब से मुझे ड्रीम टीम का पता लगा है। हाँ, मैं दिख रहा हूँ, चैट पे दिख रहा है मेरे हाँ, को। हाँ, मैंने सॉरी। अंजलि को भी बहुत तंग किया है, वो ऑल्दो कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, मैं फिर भी मैसेज कर देती हूँ। अंजलि इज नाउ एन इन्फ्लुएंसर, वो बहुत हाँ, बिजी हो गई अब। हाँ, अंजलि मतलब वो तो आई अंडरस्टैंड, बट एक बारी, मतलब ऐसे एक बारी बहुत ज्यादा बुरा लगा था, बट फिर मतलब आई तो आई ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग डीएम करते हैं, बहुत सारे लोग हाँ, उसके। हाँ, वही। इमेजिन वीडियो पे 20-30 हजार व्यूज आते हैं यार, तो उसको बहुत डीएम्स हाँ, आते होंगे। तो इट्स वही। वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू टेक आउट टाइम फ्रॉम अ हेक्टिक लाइफ हाँ, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड देन। मैं फिर भी मैसेज कर देती हूँ कि एटलीस्ट सीन तो कर लेती है। हाँ, कभी ना कभी, अगर देखो नसीब की बात है, कभी मैं भी करता हूँ किसी का मैसेज जो फेमस होता है, फेमस भी नहीं बट जो बहुत बिजी होता है, इस टाइमिंग कभी देख लिया नोटिफिकेशन, तभी वो फ्री कोई हुआ नहीं, तो खोल लेगा। मुझे था एडमिशन होगी तब तो देख ही लेगी। वेरी नाइस, वेरी अच्छी बात हाँ, जैसे उस दिन उनकी खोली थी ना चैट। है। हाँ हाँ हाँ। ऐसे। तो मुझे तो एक तो ये पूछना था टाइम का, दूसरा मुझे ये पूछना था कि ये बहुत मेजर ऐसे था, जैसे मैंने मुझे लास्ट ईयर सीट का नहीं पता था, तो मैंने इस बारी जैसे मेरी बैचलर्स मई में खत्म हुई थी, हम्म, तो मैंने अपने ही कॉलेज में मैंने बीएफए कर रखी है इन अप्लाइड आर्ट। तो मैंने पार्ट बी अपने में बहुत कॉलेज, फाड़ मार्क्स आएंगे। पता नहीं, आई होप सो। हाँ, मैं अप्लाइड आर्ट्स वालों का देखता हूँ काम में, बोलता हूँ इनको पार्ट बी में अच्छा ही आना है, 100%। आई होप सो आ जाए, बाकी देखो। अच्छा आएगा, अच्छा तो आएगा। मुझे उसका था कि मैंने फिर बैकअप के लिए अपने ही कॉलेज में मास्टर्स का इंटरव्यू देके वहां एडमिशन ले ली थी। तो
बट मुझे मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं रहना। हाँ, हाँ, मैं तो समझ गया। तो मैंने सीट, फिर मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीट दोबारा दूंगी, मुझे था कि अपना कहाँ होगा वही हिसाब। बट फिर मैंने नवंबर में, मतलब मैंने भर दिया था, लास्ट डेट को भरा था मैंने, उस दिन साइट खोली थी ऐसे ही, और उस दिन लास्ट हाँ, डेट था, उसी दिन भरा था। तो फिर मैंने नवंबर से स्टार्टिंग की थी तैयारी की। तो अब मुझे ये पूछना था कि वो मुझसे जब तक मेरा ये सब प्रोसेस खत्म होगा तब तक मेरा 1 साल हो जाएगा मास्टर्स का, तो मतलब वो मुझसे ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पूछेंगे कि वहां से तुम छोड़ के आ रही हो, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। एग्जैक्टली अभी 10 to 10:30 एक और सेशन था मेरा अभी। उसके बाद 10:30 से आपका था, तो 10 to 10:30 सेम सेम चीज डिस्कस हुई है कि 3 साल का गैप हो गया है। 1 साल कोविड में निकल गया, 1 साल ये फिगर आउट करने में गया क्या करना है, और 1 साल प्रोसेस में निकल गया। तो अब 3 साल जस्टिफाई कैसे किया जाए। मैंने भी यही बोला उनको कि इट्स वेरी सिंपल, द थिंग इज दैट अभी ऐसा सिचुएशन है ना, इट हम्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी आंसरेबल कि तुम क्यों टाइम दे रहे हो, कहाँ टाइम दे रहे हो, बिकॉज सी द थिंग इज अभी थोड़ा डिजाइन के फील्ड में स्पेशली थिंग्स आर वेरी ओपन। जो मैं उनको समझा रहा था, डिजाइन इज नाउ बिकम अ सेकेंडरी फील्ड। मतलब किसी का फर्स्ट चॉइस डिजाइन नहीं होता है। बीडीएस सिर्फ 3 आईआईटीज में है, बीडीएस सब नहीं करते पूरे दुनिया हम्म में, पूरे इंडिया में बीडीएस 3 आईआईटीज में से। तो हम्म बीडीएस इज नॉट एवरीबॉडीज फर्स्ट ऑप्शन, बीडीएस लोग को पता ही नहीं। सो इंजीनियरिंग, आर्ट्स, आर्किटेक्चर यहीं से लोग आके डिजाइन करते, तो सेकंड फील्ड हो जाती है। सो ऑब्वियस है कि तुम फर्स्ट फील्ड और सेकंड फील्ड के बीच में कुछ तो गैप होगा ही, क्योंकि तुम चीजें सीखोगे, या तुम इंटर्नशिप करोगे, या फ्रीलांस भी करोगे, या खुद प्रोजेक्ट्स भी करोगे, कुछ तो करोगे ना, सीखोगे तो हाँ हाँ। प्रोसेस में। और ये मेरा भी सेम सीन था। मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ, मई में होना चाहिए था, सितंबर में हुआ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैंने पढ़ा एग्जाम के लिए, जैन में एग्जाम दिया, प्रोसेस होते होते जुलाई हो गया। तो मेरा भी 1 साल हम्म। गैप ही है। तो मेरा भी 1 साल गैप पे कुछ नहीं है मेरे resume में, 1 साल गैप देखा जाए तो। वो गैप तो एक अलग बात है, मतलब जैसे काइंड ऑफ आप समझ रहे हो कि एक मैं डिजाइन की डिग्री छोड़ के, आधी डिग्री छोड़ के मैं उनके पास आ रही हूँ, तो वो ये नहीं पूछेंगे कि उसी को कंप्लीट कर लो, इससे बेटर। मतलब मास्टर्स इन अप्लाइड आर्ट्स ना। हाँ, मास्टर्स इन अरे अप्लाइड बट आर्ट। क्यों क्यों पूछेंगे। अगेन जस्टिफाई दो चीज से होगा ना, पहले तुम्हारा इच्छा। क्योंकि मैंने यही समझाया था अर्पिता को भी कि ये ऐसा डिजाइन का अवेयरनेस नहीं है। तो सिचुएशन ऐसा है ना कि पता ही नहीं है लोग को कि डिजाइनर की फील्ड भी होती है। अगर क्रिएटिव हो गए तो तुम आर्ट में चले गए, एनालिटिक हो गए तो तुम इंजीनियरिंग में चले गए, और थोड़ा हम्म। भी स्पेशल नॉलेज है तो आर्किटेक्चर में चले गए। सो किसी को पता ही नहीं है कि इंजीनियरिंग और आर्ट, मतलब टेक और आर्ट के बीच में भी कुछ होता है जिसको डिजाइन बोलते हैं। लोग को बहुत लेट पता चलता है। तो ऐसा कुछ हम्म गलत नहीं है। मैं अभी मास्टर्स करने के बाद डिजाइन में मैं फील्ड चेंज कर, अब मैं एमबीए करूंगा। सो ऐसा कोई हम्म। हार्ड एंड फास्ट रूल बुक नहीं है कि तुमने ये पढ़ा है तो तुम्हें लाइफ में यही करना है। तो क्यों जबरदस्ती वो डिग्री क्यों कंप्लीट करोगे यार तुम, कोई भी हाँ। क्यों करेगा। there is no hard and fast rule. And again, if your work is good and you are justifying that by showing your work कि तुमने इतना काम किया है और तुमने सीखा है खुद, ये चीज मैं देखता हूँ डिजाइन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है। क्योंकि लोग वो फील्ड में घुसते हैं अपने आप, तो सीखते भी हम्म अपने आप, और वो अच्छी बात है। इंजीनियरिंग खुद से कोई किसी को हम्म। देखा मैं खुद से इंजीनियर बना हूं, नहीं, कोई नहीं बनता है। कौन किसने कौन खुद से आर्किटेक्चर किया, कोई नहीं, सब पढ़ के गए थे। डिजाइन लोग खुद से कर लेते हैं, साइन इट्स अ वेरी में बिग तो थिंग। होता है, हाँ हाँ हाँ। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके डिजाइन अच्छा करते हैं लोग, क्योंकि लोग खुद से सीखते, खुद अपना एफर्ट डालते हैं। तो ये चीज कभी मत सोचना कि जस्ट बिकॉज, गैप भी छोड़ो, जस्ट बिकॉज इच्छा, मतलब मेरा मेरा इच्छा कभी भी चेंज हो सकता है ना, आई एम ह्यूमन बीइंग। बस नहीं किया हम्म। मन करने का यार, हो गया। मतलब आर्ट पसंद थी, इंजीनियरिंग पसंद थी, अभी नहीं पसंद आ रही तो मैंने चेंज कर लिया। हाँ, मतलब मुझे ये है, वो ये तो नहीं बोलेंगे कि तुमने वहां पे किसी की सीट बर्बाद की, इससे अच्छा तुम नहीं नहीं, करते नहीं, अगर नहीं, तुम्हारा नहीं, इंटरेस्ट नहीं था। दैट इज तो कंप्लीटली वही रॉन्ग है। तमन्ना। मेरे को इंजीनियरिंग डिजाइन में बहुत हेल्प करे है, तेरे को भी आई एम श्योर। आर्ट जैसे मैंने बोला अभी, अप्लाइड आर्ट्स पार्ट भी बहुत अच्छा जाएगा। सो आई लॉट ऑफ हम्म। पीपल हु आर इनटू आर्ट्स ना, मेरे बैच में है, मेरे जूनियर्स में, सॉरी, प्रसन्नजीत करके, ही इज अ फाइन आर्ट स्टूडेंट। अल्टीमेट काम करता है वो बंदा। ही वन द इंटर आईआईटी पेंटिंग कंपटीशन। और अरे अलग लेवल का काम है उसका यार, पेंटिंग में और आर्ट में स्पेसिफिकली। बस वो हम्म। डिजाइन थिंकिंग सीख जाए, फिर मास्टर्स कंप्लीट कर ले, तो उसको आर्ट का नॉलेज और डिजाइन का साथ में कितना काम है। किसने बोला तुम सीट वेस्ट कर, ऐसा इम्पॉसिबल है। मैंने भी इंजीनियरिंग, आई डोंट रिग्रेट 1%। मेरा कोई मतलब मेरे बोलेगा। कॉलेज में भी लोग बोलते हैं ना, मतलब एक्चुअली टीचर्स को तो नहीं बताया, मतलब उनको हाँ। तो बताना भी नहीं है, बट वो लोग भी बोलते हैं कि, मतलब मेरा ही एक फ्रेंड है, उसको एडमिशन नहीं मिली थी क्योंकि मेरा हो गया था। अब मतलब हाँ, वही गालियां देगा कि तुझे नहीं करनी थी तो रहने देती, मतलब नहीं वो पर वाला नहीं हिसाब। करना, अरे ऐसे कैसे नहीं करना, कैसे समझ में आएगा, करके ही समझ में आएगा ना। हाँ हाँ हाँ। ऐसा तो यू आर नॉट सम अंतर्यामी तांत्रिक, कि तुम्हें मतलब पहले मास्टर्स से में ज्ञान आ एडमिशन गया। देखते थे।
ये पता लगा कि नहीं, ये यहाँ तो नहीं रहना है, मतलब मैं इतनी दुखी हो गई हूँ यहाँ से। तो पता ही चला करने के बाद ना, तो यू कांट बी श्योर घुसने के पहले। ये तो अजीब बात हो गई कि तुम्हें पता ही नहीं है फील्ड, फिर भी तुम सिलेक्ट कर रहे हो। तुम्हारे पास तो नॉलेज होना हम्म चाहिए ना वो फील्ड का। वो तो गलत बात हो गई। कोई नहीं बोलेगा ऐसा, जो बोलेगा वो उसने सोच के नहीं बोला है। क्योंकि सब ये ऐसा टाइम है ना, ट्रस्ट मी, ये सेमेस्टर में आके लोग अपना फील्ड चेंज कर रहे हैं। अंदर डिजाइन में पहले प्रोडक्ट, अब यूएक्स। पहले ट्रांसपोर्टेशन में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूएक्स, यूएक्स प्रोडक्ट, विजुअल कम्युनिकेशन से यूएक्स, सब हो रहा है यहाँ पे। सो नोबडी इज स्टिकिंग टू व्हाट दे हैव स्टडीड और व्हाट दे नो। मैं स्टार्टअप करने में घुस गया, कहाँ से कहाँ, इंजीनियरिंग के बाद ये डिजाइन, तो डिजाइन के बाद अब मैं एमबीए में घुस रहा हूँ। किसने रोका है? जो तुम्हें जो टाइम पे, सी, अपना माइंड इवॉल्व होता है ना। अपन बड़े हम्म हो रहे हैं तो अपना माइंड भी बड़ा हो रहा है ना, अपना अपना हम्म। एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। सो एट 5 years बैक यू आस्क मी, तो मैं शायद एक कंपनी ना चला पाऊँ जो मैं चला रहा हूँ, या शायद मैं जो को प्लेसमेंट हो वो ना मिलता, क्योंकि मैं इतना मेच्योर था ही नहीं। इतना पता ही नहीं था, नॉलेज मेरे को था ही नहीं। अब समझ में आया कि नहीं, मैं इसके लिए बना हूँ या इसके लिए नहीं बना हूँ। एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग। तू एक्चुअली जो बोल रही है ना, उसका उल्टा होना चाहिए था वरना तो अब मास्टर्स में हम्म। जाके किसका सीट वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अब तेरे को समझ आ गई है। तो अप्लाइड में मास्टर्स नहीं हाँ ये करना है, तो है। तो फिर हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पता है इंटरेक्शन तो, मतलब मेरा ये वाला हिसाब है कि अच्छा, इंटरेक्शन तो कभी भी नहीं, तो तो मतलब वो क्या तो मुझे ठीक क्या है करना पता। है, ग्राफिक डिजाइन? कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब विजुअल कम्युनिकेशन या एनिमेशन। अच्छा, तो विजुअल कम्युनिकेशन में कुछ मतलब काम मुझे किया? ज्यादा इलस्ट्रेशन बनाना पसंद है, हाँ मतलब बैचलर्स का काम है अभी तो। हाँ, सो डिजिटल आर्ट या कुछ किया है, कुछ एक्सप्लोर किया है? हाँ बैचलर्स का है। हाँ, तो ये सब कर ना, ये सब प्रोजेक्ट्स कर। जब तक तू अप्लाई करेगी ना अपना नॉलेज, तेरे को हम्म ग्राफिक में इंटरेस्ट है, पोस्टर्स बना, इलस्ट्रेशंस बना। जैसे मैंने अभी ड्रीम टीम में से जो लोग को हायर किया मेरे स्टार्टअप के लिए, हम्म। तो मैंने एक मैसेज डाला हाँ था। मुझे उसके लिए भी भेजना था बट तब मैं नहीं भेज पाई थी। अच्छा, मैंने मैंने अपनी मीट हुई थी उसके बारे में। नहीं नहीं, मुझे भेजना था बट तब मैं नहीं भेज पाई थी, मेरे कॉलेज के एग्जाम्स भी चल रहे थे, साथ हाँ में सीट का भी था, आ गया हाँ था तो हाँ। ऐसे। सो यही मैंने यही इसके लिए किया कि सब लोग ये सब चीजें तुम्हें एक्सप्लोर करना है, अभी कर लो, अभी टाइम है। ये सब मेरे हम्म जैसे कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई और बाहर अपॉर्चुनिटी है, एक्सप्लोर करो। तुम्हें ग्राफिक में, मैं वही बोल रहा हूँ, लोग कितने सारे लोग आते हैं कि हमें ग्राफिक करना है, कम्युनिकेशन करना है, यहाँ आके समझता है कि वो भी नहीं करना है। तो फिर बोले अब यूएक्स हम्म। करेंगे, फिर यूएक्स पसंद आई, यूएक्स कर लिया। सो यू कांट, मैं वही बोलता हूँ, कभी भी अपने को रिस्ट्रिक्ट नहीं करने का। मेरा बिहेंस देखा है, मेरा पोर्टफोलियो देखा है। हाँ हाँ यूएक्स, प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, विजुअल हाँ। कम्युनिकेशन, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी और सर्विस हम्म डिजाइन, स्ट्रैटेजिक, सब सब मतलब फाड़ के सब एक्सप्लोर किया है। हर, मैं यही मानता हूँ, तब तक तुम हर शहर की पाव भाजी नहीं खाओगे, हर स्टेट की हम्म। पाव भाजी नहीं खाओगे, तो इंडिया में बेस्ट पाव भाजी कहाँ मिलते कैसे पता चलेगा? हाँ ये तो मैं है। बॉम्बे में बोलूँ, बॉम्बे में सबसे बेस्ट पाव भाजी मिलता है, मैंने कोची की खाई नहीं अभी तक, मैंने नॉर्थ इंडिया की खाई नहीं है। तो मैं वही बोला, हर चीज हम्म। का टेस्ट करने का, एक्सप्लोर करने का ये टाइम है। लोग है ना जल्दी बाजी में घुस गए कि नहीं 25 तक तो अपने को दुनिया का सब पता होना चाहिए। कैसे भाई, नहीं पता चल सकता है, पॉसिबल है? हम्म। अभी तक तो सीख रहे हैं लोग, चीजें समझ है, नई नई फील्ड्स आ रही है, टेक्नोलॉजी साथ तुम्हारे साथ, तुम बड़े हो, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अभी एआई चैट जीपीटी का आ गया जमाना, अब तो इसके आगे पता नहीं, भगवान ही जाने क्या होगा। तो हाँ वो ये तो तो है। एंडलेस प्रोसेस है, तो उसका टेंशन मत ले। हाँ मुझे मेन इसी चीज का था, ऐसा ना हो कि पहले ही देख के निकाल दे कि ये तो एक साल छोड़ के आई है, उसका वो हिसाब। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, 100% अच्छा टॉपिक है ये, कभी डिस्कस नहीं हुआ है, आज ही हुआ है, इसके पहले भी और अभी भी। तो ओके। नॉट एट ऑल, नो हाँ स्ट्रेस। और बस मुझे ये पूछना था, मतलब विजुअल कम्युनिकेशन में तो ज्यादा मतलब किस टाइप का, जैसे एनिमेशन का है तो एनिमेशन में जरूरी तो नहीं है हमारे पास कोई एनिमेटेड वीडियो वगैरह हो या ऐसा कुछ, कि उसके जैसे। सी, द थिंग इज, तमन्ना, ये हर फील्ड के लिए कॉमन है। तुम्हें वो फील्ड में हम्म घुसना है तो वो फील्ड का हम्म। काम ट्राई तो करना पड़ेगा ना, ये कॉमन सेंस हाँ हाँ। है ना, ये कॉमन सेंस। ये कोई भी इंसान सोचेगा कि मेरे को अगर लाइफ में मैं पैसा डालूंगा, 2 साल का हम्म टाइम दूंगा और एक फील्ड पढ़ूंगा, तो मैं ट्राई तो करूंगा ना, ये होता क्या है? हम्म। तो ऐसा नहीं है कि मूवीज चाहिए नहीं चाहिए, तुमने क्या ट्राई, हो सकता है स्टॉप मोशन ट्राई किया हो, क्ले मोशन ट्राई किया हो, हाँ कुछ ट्राई कुछ। तो मैं वो कर रही हूँ कि हाँ, एग्जैक्ट वैसा सा बिल्कुल वैसा नहीं, ट्राई का तो वो तुम मतलब मैंने वो सोच रखा है कि अभी मतलब क्या करना, और एक कॉलेज का भी असाइनमेंट एक्चुअली उन्होंने एनिमेशन वाली दे दी, तो मैं वो वहां पे कर सकती हूँ, मतलब वो भी लगा सकती हूँ वहां पे, अभी वो करूंगी तो। क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है ना, ये भी सोचने का कि फॉर एग्जाम्पल, अभी तुमने एनिमेशन में इलस्ट्रेशन तुम्हें इलस्ट्रेशन बनाना पसंद है,
बट हम्म। एनिमेशन अलग गेम है, उसमें हाँ, पेशेंस लगता एनिमेशन अलग। है, फ्रेम बाय हम्म। फ्रेम बाय फ्रेम एक इलस्ट्रेशन को 10 बार बनाओ, कैसे होता है वो? हम्म। तो तुमने अगर 10 सेकंड का भी वीडियो बनाया ना वो भी चलेगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि तुमने ट्राई किया है, फिर तुम बोल सकते हो कि आई नाउ रिस्पेक्ट। मतलब मैंने देखा था एक शॉर्ट फिल्म पे हम्म। काम करे हम लोग अभी, तो ये लोग यार फ्रेम बाय फ्रेम इलस्ट्रेट करते हैं, मेरा पेशेंस लेवल देख के मेरा इंस्पायर हो गया, ओ भाई साहब कितना हम्म। मेहनत लगता है, रिस्पेक्ट बढ़ गया मेरे एनिमेटर्स के लिए, ये मेहनत वाला काम है। सो वैसे ट्राई तो करना पड़ेगा ऑनेस्टली। ठीक है। तो वो तो है, इफ यू कैन गिव इट अ शॉट। और ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट करो, ग्राफिक्स बनाओ, अपना काम बना के, जैसे एक और जो मेरे स्टार्टअप में भी काम कर रही है ना, उसने वो इलस्ट्रेशंस करे थे, उसने कैलेंडर्स बनाए खुद के, और हाँ, कैलेंडर्स कैंडल। हम्म। प्रिंट करके उसको बेचेगी। तो शी इज ट्राइंग टू ओके। टेस्ट आउट कि उसके डिजाइन लोग को पसंद आएगा, अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, करना चाहिए, ओके। है ना? ठीक है, मतलब यही था अभी के लिए, तो बाकी प्रोजेक्ट के एक दो आइडियाज हैं। वो डिस्कस, तो उसके लिए अगर मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हो। हाँ, एक काम करना इसके लिए ना, एक रिकॉर्डिंग तो ऑफ हो जाएगी, बट इसके लिए आई वुड सजेस्ट एक और सेशन बुक करना, क्योंकि 11 को मेरे को एक और सेशन है, ओ। 11 टू ओके। 11:30। सो प्रोजेक्ट तो आइडियाज एक एक आइडिया तो शेयर ठीक है, कर, ठीक है, ठीक मतलब है, जिस पर वो एक काम आइडिया, शुरू कर दूंगी। हाँ, ठीक है, ठीक है, एक एक आइडिया, आइडिया। ठीक है। ओके, थैंक